जय सिया राम मित्र। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री की कुंडली, किसी एक देश के, तो उस प्रधानमंत्री की कुंडली पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित कर सकती है क्या? आज हम बात करने जा रहे हैं इसी विषय को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली, जो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 22 अगस्त 2025 से इनकी कुंडली में केतु की महादशा शुरू हो चुकी है। वैदिक ज्योतिष और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सिद्धांत इस प्रकार के हैं कि जब किसी शक्तिशाली नेता की कुंडली में केतु ग्रह सक्रिय होता है तो अक्सर दुनिया में अचानक से बड़े राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे ही यह केतु की महादशा बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली में शुरू हुई 28 फरवरी 2026 को, तो मध्य पूर्व में अचानक तनाव बढ़ गया और ईरान के साथ टकराव की स्थिति बन गई। क्या यह केवल संयोग है या फिर नेतन्याहू की कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ एक सक्रिय योग शुरू हो चुका है? क्योंकि केतु की महादशा के प्रारंभ होने का एक विशेष अर्थ होता है। केतु ग्रह के विषय में हमने एक डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना रखी है, जो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं कि केतु कितना खतरनाक ग्रह है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। दशम भाव में मंगल और शनि की युति है। पंचम भाव में राहु है और वर्तमान में केतु की महादशा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह योग कई बार युद्ध, सैन्य कार्रवाई और वैश्विक तनाव को दर्शाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये संघर्ष अभी और बढ़ सकता है? क्या 2026-27 नेतन्याहू के लिए सबसे कठिन समय जिंदगी का दौर साबित हो? और क्या उनकी कुंडली इजराइल के भविष्य को समाप्त कर सकती है या प्रभाव डाल सकती है? लेकिन रुकिए, अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है वह सामान्य नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की केतु की महादशा में एक ऐसा योग बन रहा है जो इतिहास में सिर्फ एक बड़े युद्ध या सत्ता संकट के समय ही दिखता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को हिला डालेगा। लेकिन ये कैसे होगा और कौन सी एग्जैक्ट डेट सबसे खतरनाक साबित होगी, ये हम अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम नेतन्याहू की कुंडली का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आने वाले समय में इजराइल और मिडिल ईस्ट की राजनीति किस दिशा की ओर करवट ले रही है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताने वाले हैं वो डेट या समय जब उनकी कुंडली में सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दुनिया की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। 28 फरवरी 2026 को जो घटना हुई उसने पूरे मध्य पूर्व को हिला करके रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की युद्ध के दौरान मृत्यु हुई और इस दिन इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने संयुक्त रूप से ईरान पर कार्रवाई की। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया, क्योंकि इस घटना में
खामनेई की मौत हुई, लेकिन सवाल उत्पन्न हुआ बेंजामिन नेतन्याहू। तो सवाल ये है कि यह युद्ध अचानक हुआ या फिर इसके पीछे ग्रहों का कोई संकेत था? क्या नेतन्याहू की कुंडली में ऐसा योग है जो युद्ध और संकट को दर्शा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या आने वाले समय में इजराइल के लिए हालात और गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढेंगे वैदिक ज्योतिष और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर। नेतन्याहू की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न का रहस्य क्या है? 21 अक्टूबर 1949 को जेरूसलम में सुबह 9:30 पर जन्म लेने वाले नेतन्याहू की कुंडली के अनुसार उनका वृश्चिक लग्न बनता है। वृश्चिक लग्न स्वयं में अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी लग्न माना जाता है। इस लग्न के जातक बेहद रणनीतिक होते हैं, संकट में भी शांत रह कर के निर्णय लेते हैं और युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी पीछे हटना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि नेतन्याहू को विश्व राजनीति में एक कठोर और रणनीतिक नेता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न में शुक्र का होना कूटनीति और आकर्षण का संकेत है। उनकी कुंडली में लग्न में शुक्र स्थित है। शुक्र लग्न में स्थित होने से व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, जो निश्चित ही एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है नेतन्याहू। जनता को प्रभावित करने की क्षमता होती है। एक लंबे समय से प्रधानमंत्री बने हुए हैं इजराइल के और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीति का उपयोग करना ऐसा व्यक्ति जानता है। लेकिन वृश्चिक लग्न में शुक्र कभी कभी व्यक्ति को गुप्त रणनीतियों और अप्रत्याशित निर्णयों की ओर भी ले जाता है। इसके अलावा तीसरे भाव में बृहस्पति है। नेतन्याहू की कुंडली का एक महत्वपूर्ण बिंदु है तीसरे भाव में नीच का बृहस्पति। ज्योतिष में तीसरा भाव साहस का, संचार का, सैन्य रणनीति का और पड़ोसी देशों का माना जाता है मेदिनी ज्योतिष में। जब यहाँ बृहस्पति नीच का है तो इसीलिए निर्णय कभी कभी अत्यंत जोखिम भरे हो सकते हैं। सलाहकारों की बात हमेशा प्रभावी नहीं रहती और व्यक्ति अपनी रणनीति पर बहुत दृढ़ रहता है और पड़ोसियों से हमेशा संबंध खराब ही रहते हैं। यह योग कई बार आक्रामक रणनीतिक निर्णयों का कारण भी बनता है। पांचवें भाव में राहु की स्थिति बताती है कि नेतन्याहू का दिमाग रणनीतिक दिमाग है। राहु जब पांचवें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति असाधारण राजनीतिक सोच वाला होता है। ऐसा मान्य तरीके से समस्याओं का समाधान खोजता है और जोखिम लेने से कभी नहीं डरता है। राजनीति में यह योग कई बार व्यक्ति को अत्यंत प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद भी उस नेता को बना देता है। 10वें भाव में मंगल और शनि की युति का क्या प्रभाव होगा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली में? 10वें भाव में मंगल और शनि युति करके बैठे हैं। ज्योतिष में मंगल को युद्ध, सेना और आक्रमण का कारक माना जाता है। शनि अनुशासन, कठोरता और दीर्घकालिक रणनीति का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो कई बार यह योग उस व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने वाला नेता बनाता है, संकट में भी पीछे न हटने वाला नेता बनाता है और सैन्य शक्ति के उपयोग में की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ जाती है नैसर्गिक। राजनीति में यह योग कई बार युद्धकालीन नेतृत्व का संकेत होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ नेतन्याहू की वजह से एक मध्य पूर्व की रीजनल वार है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से ये वही पैटर्न है जब छोटे युद्ध अचानक ग्लोबल क्राइसिस में बदल जाते हैं। और अगर ये सच हुआ तो सबसे पहले असर पड़ेगा गोल्ड, ऑयल और डिफेंस स्टॉक पर।
लेकिन ये होगा कैसे और कौन सी एग्जैक्ट डेट सबसे खतरनाक होने वाली है, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। 11वें भाव में चंद्र, बुध, केतु और नेपच्यून का होना। 11वें भाव में कई ग्रहों का समूह बना हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि नेतन्याहू के पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का एक मजबूत नेटवर्क है, लेकिन कई बार मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध अचानक बदल भी सकते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य विद्यमान है। 12वें भाव में सूर्य होने से व्यक्ति की राजनीति में अक्सर गुप्त रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी रहती हैं। यह योग कई बार उस व्यक्ति को विश्व राजनीति के बड़े खेल का हिस्सा बना देती है। जब नेतन्याहू का जन्म हुआ तो मंगल की महादशा की शुरुआत चल रही थी। नेतन्याहू के जन्म के समय मंगल की महादशा चल रही थी। मंगल की महादशा में जन्म लेने वाले लोग साहसी होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं और जीवन में संघर्ष से कभी नहीं घबराने वाले होते हैं, और यही गुण उनके राजनीतिक जीवन में बार बार दिखाई देता है। वर्तमान समय में कौन सी दशा है, क्या गुल खिलाने वाली है? तो वर्तमान में जो दशा है वो केतु की है। क्योंकि केतु की दशा चुपचाप सब कुछ छीनने वाली होती है। तो अब तक जो बात हमने आपको बताई उसमें सबसे खतरनाक क्या बात है अभी आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि 21 से 31 मार्च के बीच एक ऐसा हिडन ट्रिगर बन रहा है जो अचानक इस पूरे वार को एस्केलेट कर सकता है, और अगर ये एक्टिवेट हुआ तो नेक्स्ट 48 आवर्स में सिनेरियो पूरी तरह बदल सकता है 21 मार्च के बाद। लेकिन ये कैसे होगा और कौन सी एग्जैक्ट डेट सबसे खतरनाक होगी, ये अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। 22 अगस्त 2025 से नेतन्याहू की कुंडली में केतु की महादशा शुरू हुई, जो 22 अगस्त 2032 तक चलने वाली है। केतु को ज्योतिष में रहस्यमयी और अचानक घटनाओं का ग्रह माना जाता है। केतु की महादशा में अक्सर अचानक से राजनीतिक संकट आता है, अप्रत्याशित युद्ध होता है और बड़े वैश्विक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। केतु में केतु की अंतर्दशा का समय 17 जनवरी 2026 तक केतु में केतु की अंतर्दशा चल रही थी। यह समय अक्सर अस्थिरता, भ्रम और अचानक निर्णयों के लेने का समय होता है। अब 17 जनवरी 2026 से 17 मार्च 2027 तक केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और इसी अवधि के दौरान 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूएसए ने ईरान पर हमला किया। यह घटना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र की दशा अभी 17 मार्च 2027 तक है। तो यानी कि युद्ध के चलने के योग 17 मार्च 2027 तक है। यह घटना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेदिनी ज्योतिष से युद्ध के संकेत किस प्रकार मिले? मेदिनी ज्योतिष राष्ट्रों और वैश्विक घटनाओं का अध्ययन करता है। जब मंगल सक्रिय हो, राहु केतु की भूमिका बढ़े और शनि प्रभाव डाल रहा हो, तब विश्व में अक्सर युद्ध और सैन्य तनाव बढ़ता है। नेतन्याहू की कुंडली में भी इस समय यही योग सक्रिय है। तो 2026 और 27 सबसे संवेदनशील समय है नेतन्याहू के जीवन की। केतु में शुक्र की अंतर्दशा 17 मार्च 2027 तक चलेगी। इस अवधि में कूटनीतिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, सैन्य कार्रवाई होगी और राजनीतिक दबाव
बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। क्या इजराइल के लिए खतरा बढ़ सकता है? ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय इजराइल के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके कारण है राहु और केतु का प्रभाव, मंगल का सक्रिय होना और शनि का दबाव। ये सभी संकेत देते हैं कि मध्य पूर्व में तनाव अभी जल्दी से समाप्त नहीं होने वाला है। नेतन्याहू के लिए व्यक्तिगत चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? केतु की महादशा में व्यक्ति को अक्सर राजनीतिक विरोध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अचानक संकटों का सामना करना पड़ता है। केतु के विषय में हमने अलग से एक 6 अंकों की वीडियो सीरीज बनाई थी, उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसीलिए आने वाले वर्षों में नेतन्याहू के सामने कठिन निर्णय लेने के अवसर आएंगे ही आएंगे। तो 2027 के बाद क्या होगा? केतु में सूर्य की अंतर्दशा आएगी 17 मार्च 2027 के बाद। सूर्य सत्ता और नेतृत्व का कारक ग्रह है। इससे संकेत मिलता है कि सत्ता को लेकर बड़े राजनीतिक निर्णय हो सकते हैं। नेतृत्व को चुनौती निश्चित ही मिलेगी और वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा बनने वाली है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो नेतन्याहू की कुंडली अत्यंत ही एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की कुंडली है, लेकिन वर्तमान में केतु की महादशा उनके लिए उतनी ही बड़ी चुनौती लेकर के आ चुकी है और मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी केतु की महादशा दे रही है। तो 28 फरवरी 2026 की घटना इस ज्योतिषीय संकेत का महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकती है। अंत में याद कीजिए कि ज्योतिष हमें संभावनाएं दिखाता है, निश्चित परिणाम नहीं। दुनिया की राजनीति में कई कारक काम करते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल कई बार ऐसे संकेत चुपचाप दे जाती है जो बाद में वास्तविक घटनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। तो मित्रों, यह था बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली का विश्लेषण वर्तमान समय को लेकर के। वैदिक ज्योतिष और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर हमने ये विश्लेषण किया। हमने देखा कि किस प्रकार केतु की महादशा, राहु का प्रभाव और दशम भाव में मंगल शनि की युति राजनीतिक और सैन्य घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। इतिहास गवाह है कि कई बार विश्व के बड़े नेताओं की कुंडलियों में बनने वाला ग्रह परिवर्तन पूरे विश्व को हिला करके रख देता है। आज वही समय आ चुका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। यह आने वाले समय के विषय में निश्चित संकेत देता है, लेकिन अंतिम परिणाम कई अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। आने वाले महीनों में मध्य पूर्व की स्थिति और भी संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतोला खामनेई की युद्ध में मृत्यु हुई, फिर लारिजानी की मृत्यु हुई, सुलेमानी की मृत्यु हुई, उसके कारण जो ईरान में अब सेकंड लाइन अथॉरिटी आ रही है वह बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है इन नेताओं की अपेक्षा। इसीलिए आने वाला समय इजराइल के लिए नेतन्याहू की कुंडली के अनुसार गंभीर होने वाला है। परिणाम पूरा विश्व देखेगा। अगर आपको इस प्रकार का गहराई से किया गया ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल अमृत प्लस पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ हम मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के आधार पर विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और भी अधिक रोचक बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और गहराई से किए गए ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।